इसमें BBA सेकेंड सेमिस्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फर्स्ट यूनिट डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट सिनारियो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोल के फर्स्ट को सा भी आंसर आने दो, ये आंसर भर देने की अपने, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसको बोलेंगे? जो भी कंपनी या इंडस्ट्री जो भी चल रही उसके अंदर वहाँ काम करने वाले लोगों का बिहेवियर कैसा, और आपस में एक दूसरे के साथ वो लोग कैसा बातचीत करते हैं या कैसा चीज़ें चलती हैं उनके पास, ये सब चीज़ें कहीं में आती है अपने को। और ये लोग दूसरों से कैसा डील करता है। मेरा स्कूल है तो स्कूल में हम लोगों का बिहेवियर कैसा है स्टाफ का, फिर स्टाफ आपस में कैसा रहता, फिर स्टाफ बाहर के लोगों से कैसा डील करता, तो ये सब चीज़ों को बोलते हैं बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई बात समझ में? अपन बोलते हैं बात जने अरे वो दुकान पे नको जा, घमंडी है उन्हें, दैट इज़ देयर बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन। अरे उसके नहीं जाओ भाई, उन्हें अच्छी बात करता हो, उन्हें अच्छा वो करता हो। बिजनेस पे असर पड़ता है, ये चीज़ का याद रखो, बहुत असर रहता, ज़बान का असर, बिहेवियर का असर कारोबार पे बहुत ज़बरदस्त होता है। आपको खुद जो है ना, खासकर अपन जो सोसाइटी में रहते अपने को रिस्पेक्ट पसंद है। कहीं भी गए अगर उन्हें पैसे अगर सही नहीं है, जवाब सही नहीं दिया, अपन दूसरी बार नहीं जाते उसका अपने में, चाहे कुछ भी रहने दो, मजबूरी से रहे तो जाते। तो दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है ना। उसकी अहमियत क्या है, वो ज़रूरी क्यों है? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizational life. Organizational behavior involves scientific research that help us to understand the organizational life. It can also identify various complex factors influencing the decision and actions of individuals in an organization. It is not a pure science, but it helps in predicting behavior of individuals in an organization to some extent. इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में क्या है बोले तो अपने को समझना पड़ता, आपको जैसा माहौल रहेगा वैसा डिसीजन उन लोग लेते। अगर मैं जो है मेरे स्कूल में अगर मैं टीचर्स को बहुत ज़्यादा जो है ना रूड बिहेवियर रखूँगा तो उन लोग जो काम करेंगे, उन लोग जो पढ़ाएंगे लिखेंगे उसमें उसका असर आता है ना। बात समझ में? इवन घर में भी है, घर में पेरेंट्स बच्चों के साथ जैसा बिहेवियर करते हैं उनके काम में, उनके बिहेवियर में वही चीज़ झलकती है। अगर गालियाँ दे रहे हैं तो बच्चे भी वही रूट में उस आगे उनकी ज़िंदगी वैसी करेगी। आप जैसा बिहेव करेंगे वैसी वो लोग को रिटर्न में बिहेवियर। तो आपका जो भी स्टाफ रहेगा, उनके डिसीजंस रहेंगे, हर चीज़ पे जो है उसका असर होगा, उनकी लाइफ पे असर। अब अपन अक्सर देख के कोई बच्चे हैं बहुत तमीज़दार, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो अपन देख के क्या सोचते हैं माँ बाप वैसे उनको ट्रेन कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग, ओके। साइकोलॉजिकल रहता पूरा, कोई साइंस नहीं है, कोई स्टडी कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल चीज़ है समझने की। Control organizational event. Understanding organizational life enables us to know the cause and effects of relationship in organizational events. Understanding the causes helps to control the effects. अगर आप समझ सके कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ गलत हो रही कुछ है, अगर पहले से समझे तो आगे होने वाले नुकसान से आप बच सकते। अब समझो कि आपको एक सुपरवाइज़र बनाए और उसके अंडर में 4 आदमी को काम को दिए। अब आपको मालूम है सुपरवाइज़र और उनकी नहीं बनने वाली है, असर क्या होने वाला है, काम खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ से आप समझ सकते, ठीक है। तो इवेंट से आप अंदाज़ा लगा के उसको कंट्रोल पहले से कर ले सकते। या तो आप उन लोगों की गलतफहमी है या जो भी है चीज़ों को सॉल्व कर देना रहता, या तो फिर चेंजेस ला देना रहता, अदरवाइज काम खराब हो जाता। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू बेटर अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर्स. It enables them to understand attitudes, perceptions, leadership skill, motivation sources, communication. आप जब लोगों को समझेंगे तो लोगों के पूरे दिमाग को, उनके एटीट्यूड को, हर चीज़ को समझना शुरू कर दो। अब बात जने हैं अपन जो है ना अब भयों में रहते, एक भाई नरम रहता अपना, एक भाई गुस्से वाला रहता, उसको वो हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है, इसको ये हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। कहीं को अपन उनकी तबीयत को समझते, उनके एटीट्यूड को समझते, अपन उनको क्या चीज़ बोले तो उनको क्या जवाब दे सकते समझते। अब घर में हैं अम्मी अपने ठंडे रहते, बाबा गर्म रहते, तो उस हिसाब से बात करते, बाबा के सामने लाड़ा नहीं चलते, समझे ना। तो वो हिसाब से अपन ट्रीट करते। दैट इज़ आवर रिलेशनशिप, कैसा मेंटेन करना वो अपने बिहेवियर पे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप. It is true that deficiencies in working conditions and inefficiencies of employees
stress industrial relations. Generally, conflicts among management, employee and trade unions arise due to the indifference shown by the management to trade unions and such other personal aspects. तो इसमें क्या है, अगर काम सही नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे, तो रिलेशनशिप कभी भी मालिक का और एम्प्लॉयज़ का कभी भी सही नहीं रहेगा। एक बच्चे को दुकान पे रखे, अब उससे ज़्यादा घसा दे रहे, ज़्यादा टाइम वो कर दे रही, तो उसको क्या हो जाता, उन्हें कभी भी मालिक से प्रॉपर ऑनेस्ट नहीं रहता, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता, बिहेवियर पे असर पड़ता, इंडस्ट्री के काम पे असर। एड्स डेलीगेशन। OB facilitates managers in getting things done. When a manager knows his employees, their goals, leadership skills, etc., he can delegate the work accordingly. जैसा मैं बोला, अगर मेरे को मालूम है कि मेरा जो एम्प्लॉय है उन्हें कैसा है, दिमाग में कितना अच्छा है, एटीट्यूड कैसा है, काम को कैसा सीरियस लेता, उन्हें क्या क्या, उस हिसाब से उसको वो काम दे सकते हैं। आई बात समझ में? घर में भी रहता अक्सर अपने, कौन सा काम किसको देना है घर में मालूम रहता, जिम्मेदारी का काम है तो किसको देना है, गैर जिम्मेदारी का है तो किसको देना है, वो हिसाब से डेलीगेट, उसको बोलते हैं डेलीगेट करना, काम देना। आई बात समझ में? तो वो भी क्या है, अपने को एड्स मतलब मदद करता डेलीगेट करने, काम देने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है 6 भी सीखे तो चलता, बड़े करके लिखो। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। जब आपका मैनेजमेंट सही रहेगा, आप सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती, कामकाज अच्छे से होता। आप सबको अगर लेके चलना, जिसको बोलते हैं अपनी ज़बान में, वैसा अगर लेके चले तो क्या होता, कंपनी सही काम करती। एड्स मार्केटिंग। In marketing, OB helps in understanding consumer behavior, evaluating responses, innovation and products. It helps marketing managers understand the social. इसमें क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर समझेंगे तो कंज्यूमर को भी समझना रहता। अब आप जो है कोई प्रोडक्ट बना रही, सपोज बाज़ार में जब अपन कोई चीज़ की अगर दुकान कोई प्रोडक्ट बेचने को उतरे, सोच ये रहना कि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट कहीं को लेना, पहला बिजनेस का रूल है। बहुत है मार्केट में पड़े, आपके पास कहीं को आके लेना, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ये समझना रहता, पहले कंज्यूमर का बिहेवियर समझ के आपको प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ा। है ना बात समझ में? कई चीज़ें हैं, बारकस में डालो नहीं चला सकता, नहीं चलता, ये एरिया में डालो नहीं, अपन वो चीज़ को ख़रीदने को दूरी जाते रीज़न से, कई चीज़ें समझे ना। अब आप देखते कई दुकानें हैं बाहर के सामान के, वो अच्छा चलते, कई दुकानें बिल्कुल नहीं चलती, दोनों भी। तो कंज्यूमर के दिमाग को समझना है, तो उसके लिए भी उसके बिहेवियर को आपको रीड करे। तो मार्केटिंग मैनेजर जो भी कर रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ओके। चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन टुडे आर मार्क्ड बाय ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेंच परफॉर्मेंस, अदर चेंजेस इन इकोनॉमी लाइक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एक्सेट्रा। OB हेल्प्स इन मैनेजिंग ऑल दिस चेंजेस। जब भी आपको कंपनी में अपनी चेंजेस लाना रहता, तो चेंजेस क्या बेस पे आएंगे, अपने को चीज़ों को पहले स्टडी करना पड़ता है, जब जाके चेंजेस आते। अब घर में भी समझो, अगर कुछ भी माइनर चेंज भी करना है, एक रूम बनाना है, पार्किंग की जगह बनाना है, पहले देखते अपन के क्या तकलीफ़ हो रही है अपने, उस बेस पे क्या होते चेंजेस किए जाए। जब आप बिहेवियर को रीड करेंगे आप सब चीज़ों को, तो आपको क्या चेंज लाना है आपके बिजनेस में, आप फैसला ले सकते। सीधा उठा के आप फैसला ले लिए, सोचे नहीं समझे नहीं, ठीक है। अब सपोज के आपके एम्प्लॉयज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं, आप उठा के बोले चलो भाई कल से 10 घंटे काम करना है, एम्प्लॉयज़ भाग जाते आपके। आई बात समझ में? हाँ, आपको 10 घंटे अगर करना है तो पहले उनको रीड करना, एम्प्लॉयज़ 10 घंटे करने को राज़ी क्यों होंगे। या तो आपको उनको जो है एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता, या उनको कोई चीज़ का लालच, प्रमोशन का कोई चीज़ का पैदा करना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, जब जाके आप डिसीजन ले सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते। अदरवाइज़ आपका काम क्या हो जाता, बर्बाद। उन्हें छोड़ के गए तो दूसरा एम्प्लॉय आपको आना जमना काम समझे तक आपकी कंपनी बैगन लग जाती, ठीक है ना। ये है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कौन से भरने का आंसर है पूरा। व्हाट इज
परसेप्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता चीज़ों की समझ रखना। आई बात समझ में? अब घर वाले अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है, कोई झूठ बोल रहा बच्चों में, अब पेरेंट्स जल्दी समझ जाते बातों से या चीज़ों से, जल्दी भांप लेते। कोई चाटी दे रहा, समझ जाते, फिर आ रहा। अपन भी कोई दोस्तों में या फिर कोई पहचान वालों में है, उन्हें कब झूठ बोलता अपने को समझ में आता, कब चाटी दे रहा समझ में आता, यहाँ हूँ बोल के वहाँ हूँ बोल के गोल फिरा दे रहा समझ जाते। दैट इज़ अपने जो सेंसेस है वो काम करते चीज़ों पे, बेस्ड ऑन पर अपने जो एक्सपीरियंस रहता उस बेस पे वो चीज़ें क्या है काम करती। आई ना बात समझ में? तो दैट इज़ परसेप्शन। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस की समझ रख के चीज़ों का अंदाज़ा लगाना, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। Perception is defined as the ability of an individual to see, hear or become aware of something through senses। अपने सेंसेस से कोई चीज़ को समझना, देखना या फिर सुनना। ओके, इट इज़ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसेस जो रहते हैं, अपना सेंस क्या है यहाँ पे, दिमाग। सेंसर्स क्या होते हैं, जो चीज़ विदाउट टच या विदाउट उससे अपन सेंस कर लेते, फील करना। अपने अलग अलग, देखना भी एक सेंस है, सूंघना भी एक सेंस है, टेस्ट भी एक सेंस है, दिमाग भी एक सेंस। उस्ताद मेरा दिल बोल रहा देखो ऐसा है, मेरा दिमाग बोल रहा देखो वैसा है, दैट इज सेंस और कुछ भी, ठीक है ना। फैक्टर्स, अपने सेंसेस को जो है ना, क्या क्या चीज़ें जो है परसेप्शन को असर करते। पहला है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर। वो करने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता। आप जो सोचते मैं वो नहीं सोचता, मैं जो सोचता हूँ आप नहीं सोचते। सबका दिमाग का लेवल अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबके सेंसेस अलग तरीके से काम करते हैं। आई बात समझ में? इसमें क्या होता, अपन गुजर रहे, समझो 3-4 जने कोई चीज़ से जा रहे हैं, एक ही चीज़ को देखते हैं अपन, चारों के दिमाग में POV समझाया था, पॉइंट ऑफ व्यू, चारों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाता है उसके बारे में। आई बात समझ में? एक बच्ची खड़ी हुई है खाली, अब रात के अपन 1 बजे आ रहे, अब सब सोचते। अब मैं सोचा एग्जाम्पल, अरे क्या हुआ कि गाड़ी ख़राब हुई, क्या है कि कुछ मसला इमरजेंसी है आएगी, दूसरा कुछ और सोचता, तीसरा कुछ और सोचता। परसेप्शन इसको जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो परसीवर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब चीज़ों पे उसकी नॉलेज क्या है, उसके हिसाब से उन्हें ये कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना जो खासियत है सोचने की, उसके हिसाब से अपना परसेप्शन क्या रहेगा, अलग रहता चीज़ों को देख के। अब कुछ लोग हैं, मेरा परसेप्शन है भाई, बड़ी बारात को देख के मेरे को गुस्सा आता, कई को एक रात में लाखों रुपए फूके जाते, मेरे को मालूम है वो लाखों रुपए कमाने के वास्ते कितना। अब दूसरा रहता, दूसरा, अब उसको क्या है, बारातों में मज़ा आता, वो भी लेके आता हूँ, समझ में आई बात। उसका परसेप्शन है कि खुशी का दिन है, ग्रांड सेलिब्रेशन होना, सबका अलग अलग चीज़ों को लेकर परसेप्शन। तो मेरी पर्सनैलिटी मेरे को अगर, इनकी पर्सनैलिटी इनको, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर। सेकेंड है पॉइंट इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर्स और टारगेट्स। इसमें क्या है, जो टारगेट है जिसके बारे में अपने को सोचना है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने को, वो प्रोडक्ट भी हो सकता, वो इवेंट भी हो सकता, वो इंसान भी, कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं। अब कंज्यूमर अलग अलग हो सकते। अब सोचना, पहले तो ये एरिया में मैं बिज़नेस डालने वाला हूँ, तो ये बिज़नेस में यहाँ के एरिया में सबसे पहले कौन से लेवल के लोग रहते, पैसे वाले रहते, गरीब रहते, मिडिल क्लास रहते। कहीं को अब यहाँ के मैं BMW का शोरूम डालूँगा तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप गौर करो अपने एरिया में जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, KFC, वो ये चीज़ें नहीं है अपने पास। करा रीज़न, अपन लोगों में ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, यहाँ रिच में नहीं आता। आई बात समझ, इस हिसाब से उन लोग वहाँ पे चूज़ करते डालना बिजनेस, ठीक है। बड़े गाड़ियों के शोरूम्स नहीं है, देखो अपने अतराफ़ नहीं। अब बच्ची बोली के साइड जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, अपने अतराफ़ में नहीं। यहाँ ज़्यादा परचेजिंग है, करते बहुत लिमिटेड के लिए कहीं को डालेंगे दुकान आप। तो टारगेट के बारे में भी सोचना समझना परसेप्शन से, उसके ऊपर भी आपका परसेप्शन डिपेंड करता है।
कि जो आप टारगेट है, आपका प्रोडक्ट है या इवेंट है, कोई चीज़ है, शादियां हैं, अपने पास के शादियां अलग होती, तो जो कैटरिंग वाले आपको अतराफ़ में नहीं मिलेंगे ज़्यादा, अपने पास कैटरिंग का सिस्टम ही नहीं है, घर वाले कर लेते हैं अपने पास कैटरिंग का। आप थोड़ा बाहर निकल जाओ, सिर्फ कैटरिंग का सिस्टम है, घर वाले नहीं करते, क्योंकि वहाँ का बिजनेस वहाँ चलता है, यहाँ का बिजनेस यहाँ चलता है। यहाँ 90 है, 95 ठीक है। ये टारगेट का परसेप्शन आपका टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे को बुला के आप जो है ना कोई ऐसी चीज़ के बारे में परस्यू करो जो मेरे को समझ में नहीं आती। अब आपको बोलूँगा मैं ये लैपटॉप है भाई, इसके बारे में अपना मशवरा दो, उसके क्या पार्ट्स है, आप नहीं बोल सकते। ये मेरा, आप लोगों का जो चीज़ है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आता। तो टारगेट के ऊपर। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन। हालात के हिसाब से भी आपका परसेप्शन चेंज होता है। आई बात समझ में? सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से भी परसेप्शन क्या होता, चेंजेस इफेक्ट करता। एग्जाम्पल्स दिया देखो यहाँ पे, द सिचुएशन वेयर द टारगेट इज ऑब्जर्व होल्ड्स अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द परसीवर सॉ अ पर्सन इन अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम नियर द स्विमिंग पूल, परसीवर may perceive that the person is in short vacation and is happily spending his holidays. In another situation, if the same person is seen by the perceiver in swimming costume in a restaurant, then that person or target may be perceived as a mentally retarded. एक बंदा है स्विमिंग पूल के पास, स्विमिंग सूट पहने हुआ दिखा तो आप बोलेंगे चलो भाई तैरने आया, छुट्टियों में होगा, कुछ भी होगा। वही उन्हें रेस्टोरेंट में स्विमिंग सूट में दिखा तो दिमाग से पैदल बोल सकते हैं इसको। तो आपका परसेप्शन सिचुएशन के हिसाब से वही चीज़ के लिए क्या हो जाता, चेंज होगा। आई ना बात समझ में? दैट इज होगा दो आंसर बस है, बस।